बैक टू माई चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं 10th वीडियो विच इज़ कम्युनिकेशन। तो उसके बाद सिर्फ 2 और टॉपिक बचेंगे एंड उसके बाद इंटरव्यू का डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो एक बार साउंड देख लेती हूँ कि फुल है इनपुट। येस, इनपुट इज़ फुल। तो अब हम कवर करने वाले कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी HND का यूज़ केस आएगा ये तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या क्या उसके अंदर टूल्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है। सपोज यू गो टू एन आइसक्रीम पार्लर, यू बाय अ मैंगो पॉप्सिकल एंड पे द मनी टू द आइसक्रीम वेंडर. You have to wait for some time till the vendor prepares your order, delivers it to you. Till the time order is being prepared, you cannot leave this place, and this is an example of synchronous communication. मतलब जब तक आपकी वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर कंप्लीट नहीं हो जाती, आप कोई और काम बीच में नहीं कर सकते. Since you are blocked until you receive your order, it is called blocking call. तो synchronous communication is a communication in sync. That means a type of communication between 2 or more parties where they exchange information from start to finish without any interruptions. तो अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट बनाई है उसको वेट करना ही पड़ेगा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो मतलब ब्लॉकिंग कॉल है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अ डायरेक्ट लाइव कॉन्वर्जेशन विद द पर्सन दैट हैज़ अ क्लियर बिगिनिंग एंड एंड. जब हम लाइव चैट करते हैं तो हम बोलते हैं, फिर सामने वाला इंसान बोलता है, फिर हम बोलते हैं, फिर सामने वाला इंसान बोलता है. ऐसा नहीं करते कि कोई थर्ड इंसान बीच में बोल रहा है या हम 2 लोगों से साथ में बात करें, क्योंकि लाइव चैट इज़ 1 to 1 या पर्सनल मीटिंग इट इज़ 1 to 1. तो हम वही रिक्वेस्ट को प्रोसेस करें, हम कोई पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं करते हैं साथ में. तो एप्लीकेशन एक, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम एक इंसान से बात कर रहे हैं, बीच में अगर वो उसके बारे में सोचने लग जाए तो इतने में हम दूसरे इंसान से बात कर लें, ऐसा नहीं करते हैं. इट इज़ 1 to 1. सो एन एप्लीकेशन ए रिक्वेस्ट सम डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन बी विदाउट विच इट कैन नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप. सो application A is blocked or the process is halted until B responds with the required information. So why is synchronous communication required? Real time communication में सब जगह synchronous communication होता है because information exchange happens in real time and 2 applicants are dependent on each other for sharing the information. The applicant has to wait until its request is fulfilled by the second application. And transaction, जैसे कोई भी transaction होता है, the exchange has to take place from the start to finish, which is a thread or client or system must wait till the other point of the communication has responded. So the system has to wait until the complete process has completed. For example, money transfer के time पे either the system must not transfer the money, show some error, or it should do. ये हमने जब एसिड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसमें एटॉमिसिटी था कि इधर फुल ट्रांजेक्शन और नो ट्रांजेक्शन, तो वही सेम है ट्रांजेक्शन में. हाई कंसिस्टेंसी इज इंश्योर्ड व्हेन द रेप्लिकास ऑफ डेटा आर अपडेटेड विद द मोस्ट रीसेंट डेटा आफ्टर अ राइट ऑपरेशन टेक्स प्लेस. द रीड आर ब्लॉक्ड अंटिल ऑल द रेप्लिकास आर अपडेटेड. ये हमने कहाँ पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी में हमने ये पढ़ा था कि जो रीड ऑपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक मैक्सिमम द ट्रांजेक्शन और अपडेट टाइम फॉर द रेप्लिकास. तो वो सारे रेप्लिकास जब अपडेट हो जाएंगे उसके बाद होगा. दिस इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कैसे अचीव होता है? बाय द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग. सो टिल द रिक्वेस्ट इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड और अनसक्सेसफुली कंप्लीटेड, नोड कोई और मेकिंग द रिक्वेस्ट हैज़ टू हॉल्ट, इट हैज़ टू हॉल्ट एंड वेट टिल द रिस्पॉन्स इज received. So thread A1 of an application request information from thread A10 of that application until the processing to deliver the request is not completed by the thread A10. Thread A1 has to halt. It has to block the process and the process would continue once a request is completed by the thread A10. तो रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे वीडियो कॉल पे हम बात कर रहे हैं किसी फ्रेंड से. Asynchronous communication बिल्कुल उल्टा होता है. वी हैव ऑलरेडी बीन अवेयर ऑफ synchronous communication. तो the process is blocked until your request is completed or response is received. So synchronous communication is the just opposite of it. You mail your colleagues regarding some office work. You're not supposed to halt daily work. आप अपने रिस्पॉन्स के वेट में, ईमेल के रिस्पॉन्स के वेट में बैठे नहीं रहोगे, आप और अपना कंटिन्यू करोगे रूटीन. तो यू डो नॉट हैव टू वेट, यू कैन डू एनीथिंग. कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. ईमेल कम्युनिकेशन बोल रहे थे यहाँ पे. एसिंक्रोनस मतलब कम्युनिकेशन विच इज़ ए सिंक. Communication which is async means communication which is not in sync. So asynchronous communication is a type of communication where the client has the freedom to start or pause any other activity or process until, instead of waiting for that response, and the client can do anything on the application without waiting for the response. That is, has some time for the response to arrive. तो asynchronous ये हो गया मेलिंग, और फ़ोन पे बात करना है सिंक्रोनस, जैसे मैसेजिंग, ईमेल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज़ ग्रुप, वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेट्रा.
व्हाट इज़ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन नीडेड? कंप्यूटेशन टाइम जब ज़्यादा होता है तो हम बैठ के वेट थोड़ी करते रहेंगे. इफ द कंप्यूटेशन प्री प्रोसेसिंग ऑफ द रिस्पॉन्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट वुड बी मोर एफिशिएंट फॉर द क्लाइंट टू स्टार्ट सम अदर प्रोसेस, revisit whenever possible or whenever the response is available. For example, the notification service in a company can slow because of network congestion and numerous requests. In such a bad situation, instead of creating an open connection, it is better to have asynchronous communication because वो communication time ले सकता है, resources ले सकता है. Second is scalability of performance of application. Since the client or the process is not blocked, doesn't have to wait for the response, time and resources are saved, leading to better application. तो obviously अगर वो ब्लॉक नहीं रहेगा तो टाइम रिसोर्सेज फुल यूटिलाइजेशन हो पाएगी उस सिस्टम की. अगर वो ब्लॉक्ड नहीं रहेगा तो वो क्योंकि वो उस रिस्पॉन्स टाइम के आने की वेट में भी कुछ काम कर रहे हैं. सो you have bought some product from Amazon. The last step of ordering is a confirmation mail. It might take a lot of time to receive that notification email depending on many factors like traffic. So the client can resume whatever activities they want instead of sitting idle and waiting for that email. Huge rate difference. If the request rate of the client is much higher than the response rate, so if the request rate is much higher than the response rate, then other parts will be leading a cascading failure. Cascading failure का मतलब अगर ओवरलोड से फेलियर हो रहा है तो सिस्टम का, क्योंकि लोड इतना इंक्रीज हो जाएगा. सिस्टम ए मेक्स रिक्वेस्ट ऑफ 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, एट द सेम टाइम बी डिलीवर्स एट 200 रिस्पॉन्स पर सेकेंड. आफ्टर सम टाइम बी विल बी ओवरलोडेड, इट विल ब्रेक डाउन लीडिंग टू cascading failure because of considerable differences in this rates. So how do communication work? Async communication work. We have a request response pattern or tracking ID base. So a tracking ID is used by the application of the request. The requesting application or client can check the job status progress using the tracking ID, and a client is delivered once the computation is completed. So application A makes a request to B. Suppose the request would take 1 hour to complete. Application B gives application A and tracking ID says S1. Application A keeps checking the status of this. Once 1 hour is completed, the computation pre-processing is completed, it will be delivered back to A. या फिर एक message queuing, there is no direct communication between the ends. The request is pushed in the queue by application 2. Once it is completed, application B notifies application A that the job is complete. So this is async. एप्लीकेशंस कहाँ होते हैं, जैसे ई कॉमर्स या बुकिंग इन्वॉल्विंग में. एनी एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग बुकिंग कन्फर्मेशन ईमेल्स, ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम. इट यूजेस एसिंक कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो फिक्स टाइम. द यूजर माइट नीड टू वेट टू रिसीव दिस कन्फर्मेशन मैसेजेस फॉर आवर्स एंड डेज. एंड बैंक हैज़ मल्टीपल सेक्शंस लाइक ट्रांजेक्शनल सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस. एक बार ट्रांजेक्शन हो गया, रिपोर्टिंग सर्विस हैज़ टू जनरेट अ रिपोर्ट फॉर द एंटायर वर्किंग डे. सो सिंस दिस इज नॉट इमीडिएट विद नो फिक्स टाइम, ये एसिंक हो जाएगा, बीच में एक बैंक और काम भी कर लेगा. Sentiment prediction system. Sentiment prediction system can be developed by predicting the sentiments based on the tweets on your Twitter, and Twitter is write heavy. Wikipedia is read heavy. Synchronous communication cannot happen here because sometimes the prediction system would have numerous requests leading to overloading and cascading failure and very few requests. So ये भी queue based asynchronous communication ही है. Okay. Now moving on to message queue based communication. So message based is an example of async. हमने देखा तो दो टाइप से होता है, या तो tracking ID से या message queue से. So message based communication is the exchange of information based on messages. A client makes a request in the form of message. The server replies back with the response in the form of message, and ये asynchronous है, means client is not required to halt and wait for the process, but it has the freedom to start and stop in whatever process they like. तो टर्म्स इसके अंदर क्या क्या यूज़ होंगे? प्रोड्यूसर जो मैसेज सेंड करेगा, कंज्यूमर जो मैसेज रिसीव करेगा, बीच में होगा एक एजेंट. दैट विल बी द मीडियम बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स मैसेजेस टू द कंज्यूमर, एंड दिस एजेंट इज जनरली अ क्यू. सो क्यू क्या होती है? जैसे ही डालेंगे वैसे ही निकलेंगे ना. क्यू के अंदर हम आगे खड़े होंगे तो हमारा आगे ही बारी आएगी. तो दिस इज़ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लास्ट इन लास्ट आउट, लास्ट आउट, कुछ भी कह सकते हैं. A queue acts like a temporary data storage where the messages can be stored. तो आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट कर दी, वो क्यू में स्टोर हो जाएंगी, और जैसे जैसे उसको टाइम मिलता जाएगा वो उन्हें प्रोसेस करता जाएगा. मॉडल्स ऑफ मैसेज बेस्ड कम्युनिकेशन क्या है? peer to peer messaging. The exchange of information between two peer computers take place using a queue as an agent, and the request is only targeted to a single consumer. So you send an email to your teacher to recheck your last test. This email is only targeted to your teacher and no one else. This is P2P, means the exchange of information
between two peer computers. But publish subscribe model क्या होता है, kind of observer design pattern. The exchange of information between two peer computers takes place using a queue as an agent, and the request is targeted to multiple customers. So for example Tanuja, she has subscribed. तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि सारे नोट्स मैंने ही बनाए, पूरा कोर्स इनका मैंने ही बनाया है, क्योंकि this is my name that I've used. So Tanuja has subscribed to a newsletter group. Every week a newsletter is sent to all the members, and not only Tanuja, but Tanuja also receives a कॉपी ऑफ इट. सिमिलरली टू द यूट्यूब चैनल, आपने जैसे ही वीडियो अपलोड करी, सिंगल वीडियो वुड बी ब्रॉडकास्टेड टू ऑल द सब्सक्राइबर्स. सो एजेंट यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अ क्यू इन द मॉडल ऑफ मैसेजिंग. तो मैसेजिंग सोल्यूशन एक काफका है, काफ़ी फेमस. अमेजॉन, आका, स्पार्क, MQ, रैबिट MQ. काफका सबसे फेमस है जो मैसेज बेस्ड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए यूज़फुल होता है. ठीक है, ये क्या करता है, जॉब शेड्यूलिंग टाइप कर देता है ये काम. एक बार देख लेते हैं व्हाट काफका इज़. So Kafka, it is streaming platform used for building data pipelines. हाँ, तो ये इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. दिस इज काइंड ऑफ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. रियल टाइम में प्रोसेसिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. ओके, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. थैंक यू.